पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। अक्सर जब बड़ी खबर होती है तो हम अपनी टीम के साथ आते हैं और उस पर आपके सामने विश्लेषण रखते हैं, लेकिन ये खबर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हम अकेले ही आए हैं। अब आपको बता दें कि जो वर्तमान परिस्थिति है, जिसमें रोज़ नए नए समीकरण गढ़े जा रहे हैं और नए नए चीज़ें सामने आ रही हैं, इस नई चीज़ों में एक सर्वे रिपोर्ट को लेकर के भी चर्चा खूब हो रही है। दो सर्वे रिपोर्ट हमने आपको बताए थे। एक तो 2024 के परिणाम आने के बाद बिहार की क्या स्थिति है, और 2025 के चुनाव में अगर वर्तमान स्ट्रक्चर में गठबंधन रहे तो क्या नतीजे आएंगे, ये भी हमने आपको बता दिया था कि एनडीए गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ सरकार बना रहा है। यदि 2024 के 30 सीटों के जो रुझान आए हैं, या कहा जाए जो 30 सीटें जीत करके आई है एनडीए गठबंधन और 10 सीट अन्यत्र लोगों को मिला है, अन्य लोगों को मिला है, तो उन सारे जो स्ट्रक्चर है, सारी स्ट्रेटजी है और सारा डाटा है, उसको अगर बेहतरीन ढंग से हम देखें तो एक बात सामने से पता चलती है कि कहीं ना कहीं एक विधानसभा में 1 लोकसभा में 6 विधानसभा होते हैं, और उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी और हिंदुस्तानी अवाम पार्टी, उसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा जो एक साथ कंबाइंड चुनाव लड़े थे एनडीए के तहत, उसमें उनको 170 से ज़्यादा सीटों पे विधानसभा की बढ़त मिला है, जिसके आधार पर वो 30 लोकसभा की सीटें जीत करके आए हैं। तो वहीं शेष जो सीटें बचती हैं वो महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के पास गया है। इसके बाद फिर से एक सर्वे आया, जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मुलाकात होती है, उस सर्वे में कुछ और आया। लेकिन आज जो हम सर्वे लेकर के आपके सामने आए हैं, उसमें 2020 और 2025 में तुलनात्मक अध्ययन किया जाए और इस सर्वे रिपोर्ट पर अगर गौर किया जाए तो परिस्थितियां बिल्कुल उलट होती नजर आ रही हैं। 2020 में बहुत मुश्किल से सरकार बनी थी। कैसे बनी थी आपको अच्छी तरह से पता है। 122 का आंकड़ा पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नाकों चने चबाए गए थे। 125 का आंकड़ा जुगाड़ किया गया था, जिसमें से 3 अन्य लोग थे, यानी 122 का एकदम एक्यूरेट आंकड़ा जो है वो लेकर के एनडीए आई थी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे और 3 अलग अलग दल के समर्थन से या उन दल के जो विधायक जीत करके आए थे उनको अपने पाले में कर लेने से कहीं ना कहीं 125 का आंकड़ा पूरा हुआ था। इसमें आपको ये भी याद होगा कि तब लालू प्रसाद ने बहुत प्रयास किया था कि उनके 110 के जो आंकड़े हैं, उस आंकड़े को वो 122 तक कैसे पहुंचा, इसके लिए उन पर आरोप भी लगे थे कि उन्होंने कई लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए या उनको ऑफर दिया था। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ जो हमारे पास आंकड़े हैं, उसमें हम सभी जिलों की अगर तुलना करें, जो 2020 के चुनाव परिणाम आए हैं उसके अनुसार एनडीए और इंडिया गठबंधन की तुलना करें 243 सीटों की, तो मुजफ्फरपुर जिला में 11 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 6 सीटें अभी वर्तमान में जीतती हुई दिखाई दे रही है इंडिया गठबंधन। तो 6 सीटें ही उसको 2020 में भी आई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ रहा है। 5 सीट जीत करके एनडीए आई थी और 5 ही सीट उसको इस बार भी प्राप्त हो रहा है। तो वहीं सहरसा की बात करें तो सहरसा जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 5 सीट इस बार जीतती हुई दिखाई दे रही है इंडिया गठबंधन। 4 सीट पिछली बार जीत करके आई थी और 2 सीटें जो जीत करके आई थी एनडीए गठबंधन, उसे 1 सीट का लाभ मिल रहा है, यानी 3 सीटों पे उसकी बढ़त प्राप्त हो रही है। रोहतास की बात करें तो 7 सीटें हैं और यहाँ की स्थिति बिल्कुल उलट हो गई है। रोहतास में जो पिछले चुनाव में इंडिया गठबंधन 7 सीट जीत करके आया था, वो अब मात्र 3 सीट पर, यानी 4 सीट की बढ़त जो है वो एनडीए गठबंधन को प्राप्त हो रही है। ये पूरा का पूरा आंकड़ा हम आपको बताएंगे। इससे पहले आपको पूर्णिया की बात बता दें, जो लोकसभा चुनाव में काफ़ी चौंकाया था। यहाँ से निर्दलीय पप्पू यादव जीत करके आए थे। यहाँ 7 सीटें हैं। 4 सीटों पे पिछली बार जो है वो, माफ़ किया, 3 सीटों पे पिछली बार जीत हुई थी इंडिया गठबंधन की और 2 सीटों पे जीते थे जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं। यानी कि इस बार 4 सीटों पे जीतती हुई दिखाई दे रही है इंडिया गठबंधन, 2 सीट पे एनडीए गठबंधन और 1 सीट निर्दलीय को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको पता है कि इस क्षेत्र की 1 सीट पर ऑलरेडी निर्दलीय जीत चुके हैं, जो उपचुनाव हुआ है शंकर सिंह। इसके अलावा अगर पटना की बात करें तो 14 विधानसभा की सीटें हैं। इसमें पिछले चुनाव में 8 सीटें
इंडिया गठबंधन जीती थी, इस बार 6 सीटें जीतती है, 2 सीटों का घाटा हो रहा है। तो वहीं 8 सीट, पिछली बार 6 सीट जीतने वाली जो एनडीए है उसको 8 सीट प्राप्त, यानी 2 का फायदा हो रहा है। नवादा की बात करें तो यहाँ 5 सीटें हैं, 5 सीटों में पिछली बार 4 सीट जीत करके इंडिया गठबंधन आई थी, उसे 3 यानी 1 सीट का नुकसान हो रहा है। तो वहीं 1 सीट का फायदा नवादा में होता दिखाई दे रहा है एनडीए गठबंधन को। नालंदा की बात करें तो यहाँ 7 सीटें हैं, 7 सीटों में पिछली बार 1 सीट जीत करके आई थी इंडिया गठबंधन, जो 2 सीटों के फायदे के साथ 3 सीट पर है। तो वहीं नालंदा की बात करें तो 6 सीट जीतने वाली पिछले चुनाव में, 2020 के चुनाव में 4 सीटों पे आकर के टिक रही है एनडीए गठबंधन। मधेपुरा की बात करें तो यहाँ 4 सीटें हैं और 2 सीटें जीत करके पिछली बार आई थी इंडिया गठबंधन, इस बार 3 सीट जीत रही है और 1 सीट का नुकसान एनडीए गठबंधन को हो रहा है, जो पिछले चुनाव में 2020 में 2 सीट जीत करके आई थी। मुंगेर की बात करें तो यहाँ 3 सीटें हैं और मुंगेर में 3 सीटों में जो पिछला रिकॉर्ड था वही दोहराया जा रहा है। एनडीए गठबंधन को 2 सीटें आई थी, 2 ही सीट 2025 में भी आती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर मुंगेर की बात करें तो यहाँ की 3 सीटों में से 2 सीटें जीत करके एनडीए गठबंधन पिछले चुनाव में 2020 में आई थी, 2025 में भी उसे 2 ही सीट प्राप्त हो रहे हैं। और अगर बात करें इंडिया गठबंधन की तो आपको पता है कि 1-1 पर आकर के टिका हुआ है, यानी कि 1 सीट वो जीत करके आए भी थे और 1 ही सीट पर कोई घाटा नुकसान नहीं हो रहा। मधुबनी की बात करें तो यहाँ 10 सीटें हैं, यहाँ बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिल रहा है। यहाँ 2 सीटें पिछले 2020 के चुनाव में जीत करके आती है इंडिया गठबंधन, और आज जो स्थिति हमारे सामने आई है कि 8 सीट जीतने वाली एनडीए गठबंधन यहाँ 4 सीटों के नुकसान के साथ 2025 के चुनाव में 4 सीट के नुकसान के साथ है और 4 सीटों का ही फायदा इंडिया गठबंधन को होता हुआ दिखाई दे रहा है। लखीसराय की बात करें तो यहाँ 2 सीटें हैं, 1-1 सीट पिछली बार भी आया था और वही रिकॉर्ड इस बार भी दोहराए जाने की बात चल रही है। बात शेखपुरा की करें तो यहाँ जो वर्तमान परिस्थिति है, 2 सीटें हैं, 2 में से पिछली बार दोनों सीट गई थी इंडिया गठबंधन को, इस बार 1-1 सीटों का बंटवारा हो रहा है। शिवहर की बात करें तो यहाँ 3 सीट है, 3 सीट में 1 सीट एनडीए गठबंधन को और 2 सीट इंडिया गठबंधन को जाती हुई। वैशाली की बात करें तो यहाँ 8 सीटें हैं, 8 में से 4 सीट पिछली बार गई थी इंडिया गठबंधन को, जो 6 सीटें इस बार जा रही है, यानी 2 सीटों का घाटा एनडीए गठबंधन को हो रहा है, जो पिछली बार 4 सीट जीत करके आई थी, मात्र 2 सीट पर टिक रही है। समस्तीपुर की बात करें तो यहाँ 10 सीटें हैं, 10 में से 4 सीटें पिछली बार जीत करके आई थी। यहाँ बात समस्तीपुर की करें तो यहाँ 10 सीटें हैं, 10 सीटों में से यहाँ पिछली बार 5 सीट जीतने वाली इंडिया गठबंधन को 1 सीट का फायदा हो रहा है और 6 सीटें जीत करके आ रही है। तो वहीं 5 सीट जीतने वाली जो एनडीए गठबंधन है उन्हें 1 सीट का घाटा हो रहा है, यानी कि 4 सीटें समस्तीपुर में आ रही है। सारण की बात करें तो यहाँ भी 10 सीटें हैं, 10 में से 7 सीट जीत करके पिछली बार आई थी इंडिया गठबंधन, जिसे 2 सीटों का नुकसान हो रहा है, 5 सीट पर आकर के टिक गई हैं और इस सर्वे के मुताबिक 3 सीट जीतने वाली एनडीए गठबंधन को 2 सीट का फायदा होकर के 5 सीटों पर आकर के टिकती है। वहीं अगर बात करें सीतामढ़ी की तो यहाँ के 8 सीटें हैं, 8 सीटों में से 2 सीट पिछली बार जीत करके आई थी इंडिया गठबंधन और 3 सीट जीत करके, माफ कीजिए 6 सीट जीत करके आई थी एनडीए गठबंधन। इस बार एनडीए गठबंधन को नुकसान 3 सीटों का हो रहा है और उतना ही फायदा 3 सीटों का हो रहा है इंडिया गठबंधन को, जो 5 सीटों पे आकर के टिक रही है। यानी कि अगर बात करें सुपौल की तो यहाँ 5 सीटें हैं और 5 में से पिछली बार 5 सीट जो गई थी, 5 में से 5 जो सीटें हैं वो 5 सीट गई थी एनडीए गठबंधन को। इस बार सीटों का बंटवारा हो रहा है और यहाँ का रिजल्ट भी बहुत उलट हो रहा है, मात्र 2 सीट पर 3 सीटों के नुकसान के साथ एनडीए गठबंधन लीड कर रही है। तो वहीं इंडिया गठबंधन को यहाँ की 3 सीटों का फायदा हो रहा है। सिवान की बात करें तो सिवान की 8 सीटों में से 6 सीटें पिछली बार गई थी, 1 सीट का नुकसान हो रहा है इंडिया गठबंधन को और 1 सीट का ही फायदा हो रहा है एनडीए गठबंधन को, जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार लीड कर रहे हैं। पश्चिम चंपारण की बात करें तो यहाँ की 9 सीटें हैं, इन 9 सीटों में 7 सीटें पिछली बार जीत करके आई थी एनडीए गठबंधन, जिसे इस बार 5 सीट यानी 2 सीटों का घाटा हो रहा है। तो वहीं 2 सीटों के फायदे के साथ यहाँ 4 सीट पर जीत करके आ रही है इंडिया गठबंधन। अगर पूर्वी चंपारण की बात करें तो यहाँ 12 सीटें हैं, 12 में से पिछली बार 3 सीटें मात्र जीत करके
इंडिया गठबंधन आई थी और 9 सीटें प्राप्त हुई थी एनडीए गठबंधन को। इस बार एनडीए गठबंधन को यहाँ जबरदस्त नुकसान हो रहा है। 9 में से मात्र 5 सीटें यानी 4 सीटों का उसके नुकसान हो रहा है और 4 सीटों का फायदा ही हो रहा है इंडिया गठबंधन को, जो कि राष्ट्रीय जनता दल लीड कर रही है। 5 सीटों पे वो आकर टिकते हैं। गया की बात करें तो गया की 10 सीटों में पिछली बार 5-5 सीटें दोनों को मिली थी। इस बार इंडिया गठबंधन को 1 सीट का नुकसान हो रहा है, वो 4 सीट पर आई है और एनडीए गठबंधन को 1 सीट का फायदा होता दिखाई दे रहा है। इसके पीछे कारण आप समझ सकते हैं कि इस बार वहां की सीट जो है जीतन राम मांझी जीत करके गए हैं और इस क्षेत्र में उनका दबदबा है। हो सकता है कि इसका भी कारण, दरभंगा की बात करें तो यहाँ की 6 सीटें हैं, 6 में से 1 सीट पिछली बार इंडिया गठबंधन जीती थी और इस बार 4 सीटें, यानी कि नुकसान जो है 5 सीटें जीतने वाली 2020 में भारतीय जनता पार्टी के लीड करने वाली एनडीए गठबंधन को मात्र 2 सीटें प्राप्त हो रही है। बात अररिया की करें तो यहाँ की 6 सीटें हैं, 6 में से पिछली बार 2 सीटें जीत करके आई थी इंडिया गठबंधन, इस बार 4 सीटें जीत करके आ रही है और 4 सीट जीतने वाली 2020 में एनडीए गठबंधन मात्र 2 सीट पर आकर के टिक जा रही है। अगर अरवल की बात करें तो यहाँ 2 सीटें हैं और अरवल की 2 सीटों में दोनों ही सीट इस बार इंडिया गठबंधन को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछली बार भी यहाँ से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था एनडीए गठबंधन को। बांका की बात करें तो यहाँ की 5 सीटें हैं और यहाँ की 5 सीटों में पिछली बार 1 सीट जीत करके इंडिया गठबंधन आई थी और 4 सीटें एनडीए गठबंधन के पास था। इस बार एनडीए गठबंधन को 1 सीट का नुकसान होता है, वो 3 पर पहुंच रही हैं और 2 सीटें 1 सीट फायदे के साथ बांका में लीड कर रही है इंडिया गठबंधन। औरंगाबाद की बात करें तो 6 सीटें यहाँ भी हैं और 6 सीटों में से जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें 2 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। पिछली बार 1 भी सीट नहीं थी इंडिया गठबंधन के पास, वो 2 सीटों पे लीड कर रही है और कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें स्थितियां बहुत उलट हो गई हैं। 4 सीट इस बार, माफ़ कीजिएगा, औरंगाबाद की स्थिति ये है कि औरंगाबाद में 6 सीटें हैं और 6 सीटों में से पिछली बार सभी 6 सीटें इंडिया गठबंधन के पास थी। इस बार इंडिया गठबंधन को यहाँ ज़बरदस्त घाटा हो रहा है और 4 सीटों का नुकसान हो रहा है, 2 पर आकर के टिक जा रही हैं और 0 सीट लाने वाली औरंगाबाद जिले में 4 सीटें प्राप्त कर रही है एनडीए गठबंधन। अगर बात करें बेगूसराय की तो यहाँ की 7 सीटें हैं, 7 में से 4 सीटें पिछली बार भी थी इंडिया गठबंधन के पास, इस बार भी 4 ही आ रही है और 3 सीटें जो एनडीए गठबंधन के पास थी वो 3 सीटें ही आकर के टिक रही हैं। भागलपुर की बात करें तो यहाँ भी 7 सीटें हैं, पिछली बार 2 सीटें इंडिया गठबंधन को प्राप्त हुई थी, इस बार भी 2 ही है, यानी कि यहाँ भी 5 सीटों पर लीड कर रही है एनडीए गठबंधन। जो पिछला रिकॉर्ड है उसी के अनुसार आ रहा है सीट। अगर भोजपुर की बात करें तो 7 सीटें हैं, 7 में से पिछली बार 5 सीटें आई थी इंडिया गठबंधन को, इस बार 4 सीटें यानी 1 सीट का नुकसान हो रहा है और 1 सीट का फायदा एनडीए गठबंधन को होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वही भोजपुर है जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को लोकसभा के चुनाव में बुरी तरह से परास्त किया था। अंतिम चरण में यहाँ चुनाव थे 2024 के और यहाँ की 8 में से 6 सीटों पे हार हुई थी एनडीए गठबंधन की, जहां विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। बात बक्सर की करें तो यहाँ 4 सीटें हैं, 4 में से पिछली बार 4 सीट जो है वो इंडिया गठबंधन के पास थी, इस बार 2 सीटें जा रही हैं इंडिया गठबंधन को, यानी 2 का नुकसान हो रहा है और एनडीए गठबंधन को 2 सीटों का फायदा हो रहा है। गोपालगंज की बात करें तो यहाँ 6 सीटें हैं, 6 में से पिछली बार 2 और इस बार भी 2 ही सीट, यानी कि 4 सीटें जो है एनडीए गठबंधन को, पिछली बार भी थी और इस बार भी आ रही है। जमुई की बात करें तो यहाँ 4 सीटें हैं, 4 सीटों में से 0 सीट प्राप्त हुआ था इंडिया गठबंधन को, जो 2 सीटें आ रही है और 2 सीट का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है एनडीए गठबंधन को। अगर बात करें जहानाबाद की तो यहाँ 5 सीटें हैं, 5 सीटों में से पिछली बार 3 सीट आया था इंडिया गठबंधन को, इस बार 1 सीट की बढ़त के साथ 4 सीटें आ रही है और एनडीए गठबंधन को जो 2 सीटें 2020 में आई थी उसमें से 1 का नुकसान हो रहा है और 1 ही सीट पर आकर के टिक रही है। खगड़िया की बात करें तो यहाँ की 4 सीटें हैं, 4 सीटों में से पिछली बार 2 सीट इंडिया गठबंधन को था, इस बार 1 सीट का नुकसान हो रहा है और 1 ही सीट पर वो चुनाव
जीत पा रही है। वहीं अगर बात करें तो एक सीट के फायदे के साथ एनडीए गठबंधन यहां लीड कर रहा है। पिछली बार 2020 के चुनाव में यहां से मात्र 2 सीटें आई थी। किशनगंज की बात करें तो यहां 4 सीटें हैं और यहां की 4 में से चारों सीटें इंडिया गठबंधन को जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको पता है कि ये क्षेत्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और यहाँ फैसला भी उसी के हिसाब से होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन यहाँ शून्य पर आउट हो जा रही है। कैमूर की बात करें तो यहाँ की 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों में तीनों सीट जो है इंडिया गठबंधन के पास थी। इस बार 2 सीटें उसके हाथ से जा रही है, 1 सीट पर आकर के टिक जा रही है इंडिया गठबंधन। और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई, नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन को यहाँ 2 सीटों का फायदा होता दिखाई दे रहा है और 1 सीट अन्य के पास जा रहा है, जो अभी भी अन्य के पास था। हालांकि वो सीट जो है अब जीत करके चले गए हैं। आपको पता है कहाँ चले गए हैं? जदयू में चले गए हैं। अब बात करें अगर कटिहार की तो यहाँ की 7 सीटें हैं और 7 सीटों में से पिछले चुनाव में 3 सीट इंडिया गठबंधन के पास था, इस बार लीड कर रही है। इस बार उसे 2 सीट का फायदा हो रहा है और 2 ही सीट का घाटा एनडीए गठबंधन को हो रहा है। जो 4 सीट पर थी उसे मात्र 2 सीट प्राप्त हो रहे हैं। यानी आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 243 सीटों वाली विधानसभा में 122 का आंकड़ा पूरा करना है। इस बार का रिजल्ट जस्ट रिवर्स है। जो पिछली बार 125 सीट लेकर के आई थी, यानी 122 सीट और 3 सीट का समर्थन मिला था, 125 सीट लेकर के सरकार बनाया था एनडीए ने। इस बार वो एनडीए पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और 131 सीट यानी कि कन्फर्म मेजोरिटी जो कहा जाता है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन को। वर्तमान परिस्थिति में अदर के पास मात्र 2 सीटें जा रही हैं। हालांकि इन आंकड़ों में अभी बहुत उतार चढ़ाव होना है, बहुत उलट पलट होना है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें ताज़ा सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखें तो एनडीए गठबंधन में इस रिपोर्ट के बाद खलबली मची हुई है। बिहार एनडीए में खलबली मची हुई है और अभी भी ये संतुष्ट कोई भी नहीं है कि क्या ये गठबंधन इसी स्वरूप में रहेगा। अगर इस स्वरूप में रहता है तो ये वर्तमान परिस्थिति है। कई सर्वे एजेंसियाँ, कई लोगों ने इस बात को किया है और हमारे पास भी लगातार जो फ़ोन करके लोग बता रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों से, उसके आधार पर भी ये बातें पता चल रही है कि इस बार भी लड़ाई 2020 से बिल्कुल उलट होनी है। अभी तक वर्तमान स्थिति यही है। आने वाले 1 साल के बाद जब चुनाव होंगे या जब भी चुनाव होंगे तब की परिस्थितियां क्या होती हैं ये देखना अभी बाकी है। लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति बन रही है उसमें नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से ये आंकड़े चौंकाने वाले तो निश्चित रूप से हैं और अभी चुनाव हुआ तो किसकी सरकार बनेगी ये आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार किस तरह से अपने आप को रिवाइव करेंगे ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और नीतीश कुमार के साथ एनडीए गठबंधन किस तरह से अपना और भी मजबूत पकड़ बनाएगा। हालांकि 2024 के चुनाव के आधार पर एनडीए गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही थी, वही अब पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि सर्वे रिपोर्ट लगातार आने शुरू हो चुके हैं विभिन्न माध्यमों से और उन माध्यमों के हिसाब से अगर माना जाए, देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आती है कि लड़ाई बहुत कांटे की है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ये विश्लेषण और ये सर्वे रिपोर्ट कैसा लगा, इस सर्वे रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।